हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और ये है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट टेस्टिंग और जो सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो है यूनिट टेस्टिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ यूनिट टेस्टिंग और उसमें हम देखेंगे 2 एग्जांपल्स, देन इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग, limitations of unit testing, then summary of the session and then question for the session. So start करते हैं। So यूनिट टेस्टिंग के बारे में बात करने से पहले हमें लेवल्स ऑफ टेस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है और लेवल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में हमने हमारे लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। जस्ट एक समरी फॉर्म में अगर हम देखना चाहते हैं कि कितने लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं तो देयर आर 4 डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होते हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं? यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड UAT, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। सो आज के सेशन में हम लोग यूनिट टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग क्या होता है? तो यूनिट टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो टाइप होता है जिसमें हम किसी भी सॉफ्टवेयर के यूनिट या कंपोनेंट को इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली टेस्ट करते हैं। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के ईच एंड एवरी यूनिट, एक एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट किया जाना चाहिए। यूनिट टेस्टिंग में हमें सॉफ्टवेयर की एक एक यूनिट को टेस्ट करना होता है और यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं। और कोई भी टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स परफॉर्म करते हैं उस टेस्टिंग को हम कहते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो यूनिट टेस्टिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करने के लिए होती है। तो इसीलिए यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड को टेस्ट करने के लिए बनाई जाती है। यूनिट टेस्टिंग में भी हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का कोड टेस्ट करते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में टेस्टिंग का सबसे फर्स्ट लेवल होती है। यूनिट टेस्टिंग इज द वेरी फर्स्ट लेवल। ये हमने ऑलरेडी देखा था, यहाँ पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग सबसे ऊपर आता है। नाउ अगर हमें यूनिट टेस्टिंग डिटेल में समझना है तो हमें कुछ एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। सबसे पहला एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो है एक कार का एग्जांपल। अब एक कार में हमें पता है बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक व्हील्स, इंजन, स्टीयरिंग, टायर, एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम यूनिट्स भी कहते हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स और यूनिट्स होते हैं ये सारे के सारे हमें एज अ यूनिट इंडिविजुअली टेस्ट करने होते हैं, इंडिविजुअली टेस्ट करने चाहिए और तभी हम उसको बनाएंगे कि हम यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। और जब एज अ यूनिट इंडिविजुअली टेस्ट करने के बाद ये सारे के सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली काम करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं, उसी के बाद इन सारे यूनिट्स को कार में इंस्टॉल किया जाना चाहिए या फिर किया जाता है। अभी हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं कैलकुलेटर का। तो मान लीजिए कि एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन बिल्ड करनी है या डेवलपर को बिल्ड करनी है एक मोबाइल के लिए। तो डेवलपर इस एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप या फिर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डेवलप करेगा। सो अगर डेवलपर को मॉड्यूल्स बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले डेवलपर को सारे के सारे मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, पता करने पड़ेंगे। तो मान लीजिए कैलकुलेटर के लिए जो मॉड्यूल्स आइडेंटिफाई हुए हैं वो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दीज आर द मॉड्यूल्स जो डेवलपर को डेवलप करने होंगे। तो जब ये सारे के सारे यूनिट्स डेवलप हो जाते हैं या मॉड्यूल डेवलप हो जाते हैं तो उसके बाद डेवलपर को इन्हें टेस्ट भी करना होता है। ये सारे के सारे यूनिट्स टेस्ट भी करना होता है इंडिपेंडेंटली, क्योंकि डेवलपर ही यूनिट टेस्टिंग करता है तो वो यूनिट्स को इंडिपेंडेंटली टेस्ट करेगा। तो हम वो देखेंगे डेवलपर्स कैसे करते हैं इसे। मान लीजिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर ने यूज़ किया है वो है जावा। तो देखते हैं डेवलपर्स कैसे इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। सो यूनिट टेस्टिंग करने के लिए हम सपोज हमने एक क्लास के अंदर सारे के सारे मॉड्यूल्स का कोड लिखा है, लाइक हमने एडिशन के लिए कोड लिखा है, सब्सट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए। तो हम यहाँ देखते हैं हमने एडिशन के लिए कोड लिखा हुआ है इस क्लास के अंदर, यूनिट क्लास के अंदर। इस एडिशन कोड के मेथड के अंदर हम 2 इंटीजर्स पास करते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और उनको एक
उनका जो रिजल्ट होता है वो एक तीसरे इंटीजर में स्टोर करके उसको रिटर्न कर देते हैं। और क्योंकि हम रिटर्न कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मेथड की रिटर्न टाइप भी इंटीजर है। अब हमने ये कोड तो लिख लिया, फंक्शनैलिटी तो लिख ली, इस फंक्शनैलिटी के लिए कोड तो हमने लिख लिया, इसको हमें टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा कोड लिखेंगे, टेस्ट ऐड। ये पर्टिकुलर मेथड इस मेथड को या इस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगी। इसको टेस्ट कर, इस मेथड को इस मेथड के अंदर टेस्ट करने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा। और ये मेथड इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर केवल एक ही तरीके से कॉल की जा सकती है, जब हम ये मेथड हमारी किस क्लास में है, यूनिट क्लास में है। तो हम यूनिट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से इस मेथड को कॉल करें। हम क्या करेंगे, हम यूनिट क्लास का इस यूनिट क्लास का हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम इस मेथड को ऐड मेथड को कॉल करते हैं। और ऐड मेथड में दो इंटीजर्स थे जो हमने पास किए थे, 2 और 3। उनका रिजल्ट जो भी आएगा, रिटर्न जो आएगा, उसको हम यहाँ पे इस रिजल्ट में स्टोर कराते हैं। 2 और 3 को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 5 आना चाहिए, ये हमको पता है, सबको पता है। तो इस रिजल्ट की वैल्यू जो है वो भी 5 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट की वैल्यू को 5 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम असर्शंस की कुछ मेथड होती हैं वो यूज करेंगे। और उसके बाद अगर इस रिजल्ट की वैल्यू 5 है तो ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि सही रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारा यूनिट टेस्ट केस पास हो गया है और हमारे ये ऐड फंक्शनैलिटी प्रॉपरली काम कर रही है। तो इस तरीके से एक यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है, यूनिट टेस्टिंग करता है। अब ये सारा काम डेवलपर का है, हमें उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल नॉलेज के लिए मैंने बताया है ये सब। हमें ये कोड वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अगर हमें टेस्टिंग करनी है, जो कि यूनिट टेस्टिंग हमें करना ही नहीं होता है। ओके, सो अभी जो कोड हमने देखा है, उस पर्टिकुलर कोड में हमने देखा कि डेवलपर ने एडिशन फंक्शनैलिटी के लिए एक कोड लिखा है यूनिट क्लास में। सो ये हमने देखा है, ये हमारी यूनिट क्लास है और इस क्लास में डेवलपर ने ऐड फंक्शनैलिटी के लिए, एडिशन फंक्शनैलिटी के लिए कोड लिखा है। अब डेवलपर ये चाहता है कि इस पर्टिकुलर कोड को टेस्ट भी किया जाए और ये देखा जाए कि एडिशन फंक्शनैलिटी प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं। सो डेवलपर एक कोड लिखता है जो कि एडिशन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए लिखता है। और ये कोड कहाँ लिखता है, यूनिट टेस्ट क्लास में। सो ये हमारी यूनिट टेस्ट क्लास है और इसमें एक कोड लिखता है टेस्ट ऐड, एडिशन फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। अब डेवलपर जो भी टूल यूज करता है यहाँ पर वो है यूनिट टेस्टिंग टूल। यूनिट टेस्टिंग टूल जो भी यूज करता है वो है JUnit। JUnit एक ऐसा यूनिट टेस्टिंग टूल है जो जावा में यूज किया था। जब भी हम कोई भी कोड प्रोग्राम, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हम जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो जावा के लिए जो यूनिट टेस्टिंग टूल होता है वो होता है JUnit। अब JUnit के अंदर एक एनोटेशन होती है @test, ये हमने देखा है यहाँ पर @test करके एनोटेशन है। ये काम आती है एग्जीक्यूट करने के लिए, टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। और assertions यूज होते हैं, assertions भी हमने देखे थे यहाँ पर। assertions यूज होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सो JUnit में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, एक तो ये @test वो की एक एनोटेशन है जो एग्जीक्यूट करती है टेस्ट को, और एक आता है assertion जो वेरिफिकेशन करने का काम करते हैं। नाउ इसी तरीके से अगर डेवलपर को दूसरी यूनिट्स को टेस्ट करना है, जैसे कि सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो डेवलपर उन पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए कोड लिखेगा और उन यूनिट्स को टेस्ट करने के लिए भी अलग से कोड लिखेगा यूनिट टेस्ट क्लास में। और जैसे यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट होती है उसके बाद फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग का नंबर आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्यों इंपॉर्टेंट होती है उसकी हम कुछ रीज़न देख सकते हैं। पहला है अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट। नाउ हमको पता है कि यूनिट टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग का सबसे फर्स्ट लेवल होता है। ओके, सो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो डिफेक्ट्स हैं वो बहुत ही अर्ली स्टेज ऑफ टेस्टिंग पे फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यूनिट टेस्टिंग जो है वो हमको एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिफेक्ट फाइंड करने में हेल्प करता है। देन कॉस्ट इफेक्टिव। अब यूनिट टेस्टिंग जो है वो हमें डिफेक्ट्स एक बहुत ही अर्ली स्टेज पे फाइंड करने में हेल्प करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये बहुत ही इजी होता है या बहुत ही कम खर्चे वाला काम होता है या बहुत ही लेस एक्सपेंसिव काम होता है कि डिफेक्ट्स को हम इजीली फिक्स कर पाएं। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक एक यूनिट को इंडिविजुअली टेस्ट करते हैं।
तो हमें ये पता होता है कि किस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर डिफेक्ट है और किसके अंदर डिफेक्ट नहीं है, और हम उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं। बट सपोज अगर हम डिफेक्ट को सिस्टम टेस्टिंग के टाइम पे फाइंड करेंगे तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा पता लगा पाना कि किस पर्टिकुलर यूनिट में इशू है। देन इम्प्रूव्ड कोड क्वालिटी। अब यूनिट टेस्टिंग एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो हमेशा किसी भी सॉफ्टवेयर के कोड को टेस्ट करती है। तो बिकॉज हम कोड टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए यूनिट टेस्टिंग क्या होती है, डेवलपर को हेल्प करती है एक अच्छा कोड लिखने में या एक बेटर कोड लिखने में, क्योंकि हम एक एक यूनिट को टेस्ट करते हैं, उसके कोड को टेस्ट करते हैं, तो हमें हेल्प होती है कि हम एक अच्छा कोड लिख सकें। इसके कारण क्या होता है, जो हमारे कोड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, और कोड के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। फास्टर डेवलपमेंट साइकिल्स। अब यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, डिफेक्ट्स फाइंड करना बहुत ईजी होता है, फिर उन्हें फिक्स करना भी बहुत ईजी होता है। तो क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग जो है हमारे डेवलपमेंट साइकिल को बहुत ही स्पीड अप कर देती है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता डिफेक्ट को डीबग करने में या उसको ट्रबल शूट करने में। यूनिट टेस्टिंग में हम बहुत ही ईजीली उसको फाइंड या फिक्स कर सकते हैं। देन बेटर मेंटेनेबिलिटी। यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो किसी भी कोड को बेटर तरीके से मेंटेन करने में हेल्प करती है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब भी डेवलपर कोई नया कोड लिखता है किसी भी नए फीचर के लिए या किसी भी नए यूनिट के लिए, तो उस टाइम पे डेवलपर क्या करता है, यूनिट टेस्टिंग कर सकता है, और यूनिट टेस्टिंग के कारण जो भी रिजल्ट्स होते हैं यूनिट टेस्टिंग के, चाहे वो पास हो या फेल हो, जो भी रिजल्ट आए उसके बेसिस पे अपने कोड को मेंटेन कर सकता है इजीली और इन अ बेटर वे। देन कॉन्फिडेंस इन कोड चेंजेस। अब हमने इतने सारे बेनिफिट जो देखे हैं यूनिट टेस्टिंग के, लाइक डिफेक्ट को अर्ली डिटेक्ट कर लेना, कॉस्ट का इफेक्टिवनेस, बेटर कोड क्वालिटी, ये जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं, इसके कारण डेवलपर को एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जो भी कोड हम लिखने वाले हैं वो हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को ब्रेक नहीं करेगा, कोई भी नया कोड। तो इस तरीके से डेवलपर्स क्या कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में कर सकते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। अगर हमें इम्पोर्टेंस को समराइज करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि यूनिट टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम डिफेक्ट्स को अर्ली कैच कर सकते हैं, हमारी कोड क्वालिटी इंप्रूव होती है, डेवलपमेंट साइकिल बहुत तेजी से स्पीड अप हो जाती है, और इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमारी यूनिट टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लिमिटेशंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। सो अभी तक हमने यूनिट टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस देखी है, बट देर आर सम लिमिटेशंस एज वेल ऑफ यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। सबसे पहला है कोडिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड। अब यूनिट टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ वाइट बॉक्स टेस्टिंग, और वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के कोड पे की जाती है, ना कि सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो इसीलिए अगर हमें यूनिट टेस्टिंग करना है तो हमें कोडिंग नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें यूनिट टेस्टिंग करना है। देन ओनली कोड रिलेटेड इश्यूज कैन बी फाउंड। अब यूनिट टेस्टिंग हम कोड के ऊपर करते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के ऊपर तो नहीं करते हैं, हम उसके कोड के ऊपर करते हैं, तो हम केवल कोडिंग रिलेटेड इश्यूज ही फाइंड कर सकते हैं। Then configuration related issues cannot be found. Now unit testing is not done on the software application. So इसीलिए हम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं फाइंड कर सकते हैं यूनिट टेस्टिंग में, क्योंकि जब एप्लीकेशन ही रेडी नहीं है तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या रेडी होंगे। तो इसीलिए हम कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इश्यूज फाइंड नहीं कर सकते हैं, और ये इस टाइप के जो इश्यूज होते हैं वो एंड यूजर को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। देन लिमिटेड स्कोप। अब यूनिट टेस्टिंग जो होती है वो किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की किसी एक यूनिट के ऊपर की जाती है, मतलब हम केवल एक यूनिट टेस्ट करते हैं यूनिट टेस्टिंग में। हम कभी भी कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को टेस्ट नहीं करते हैं, हम कभी भी दो यूनिट्स को इंटीग्रेट करके नहीं टेस्ट करते हैं, या फिर दो से ज़्यादा यूनिट्स को इंटीग्रेट करके नहीं टेस्ट करते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग का जो स्कोप है बहुत ही लिमिटेड है टेस्टिंग के केस में। देन टाइम एंड एफर्ट। अब हम जब भी कोई टेस्टिंग करते हैं, चाहे वो सिस्टम टेस्टिंग हो, यूनिट टेस्टिंग हो, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो, या कोई भी टेस्टिंग हो, तो हमें टेस्टिंग करने के लिए टेस्ट सिनारियोज एंड टेस्ट केसेस लिखना पड़ता है। बट टेस्ट सिनारियोज टेस्ट केसेस लिखने का काम यूनिट टेस्टिंग के केस में बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेवलपर को सब कुछ करना होता है और डेवलपर को कोड भी लिखना होता है, एंड देन अगर उसको टेस्ट केस या टेस्ट सिनारियोज भी लिखना पड़े तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें एजाइल प्रोसेस फॉलो करनी होती है, और एजाइल प्रोसेस में हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है डेवलपमेंट या टेस्टिंग करने के लिए। देन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग डज नॉट हेल्प इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कोई हेल्प नहीं करता है, क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की या फिर सिस्टम की परफॉर्मेंस हम तभी चेक कर सकते हैं जब वो सिस्टम कम्प्लीटली रेडी हो या कम्प्लीटली डेवलप हो गया। सो हमने ये देखा कि यूनिट टेस्टिंग की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, बट यूनिट टेस्टिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस भी हैं,
और इसे ओवरकम करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर को अलग अलग लेवल पे या अलग अलग स्टेजेस पे टेस्ट करना पड़ता है, और इसीलिए हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग या फिर यूएटी विच इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सो आज के सेशन की समरी हम देख लेते हैं। आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, एग्जांपल ऑफ यूनिट टेस्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग एंड देन लिमिटेशंस ऑफ यूनिट टेस्टिंग। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, ये यूनिट टेस्टिंग को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो और यूनिट टेस्टिंग की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताओ। आज के सेशन में इतना है, और अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन के नोट्स चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे जाके नोट्स को ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।